आजकल देश में बहुत आक्रोश फैला हुआ है। आक्रोश किसके खिलाफ? मोदी के खिलाफ। आक्रोश किसके खिलाफ? योगी के खिलाफ। आक्रोश तो होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आक्रोश सीजीपी का भी था, उसके बाद इथेनॉल पे आया। लेकिन आजकल जो आक्रोश चल रहा है वो रिजर्वेशन पे है, यानी रिजर्वेशन में सुधार के लिए उस पे आक्रोश है। मैं चाहता था ये आक्रोश और जो ऊर्जा है उस समय कहां थी जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि वो आक्रोश जो आज है उस दिन कहां थी जब मुस्लिम पर्सनल लॉ आ रहा था। वो आक्रोश कहां था जब मऊ गाजीपुर में एक माफिया खुले जीप पे बैठ के AK-47 के साथ आपकी बहू बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहा था, तो उस समय आपका आक्रोश कहां था? आपका आक्रोश तब कहां था जब सरयू में मुलायम सिंह यादव ने लाखों कार सेवकों को मरवा दिया। मैं जानना चाहता हूं कि आपका आक्रोश तब कहां था जब वर्शिप एक्ट बन रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि आपका आक्रोश तब कहां था जब प्रभु राम आपके तरपाल में बैठे थे, तब आपका आक्रोश कहां था? आक्रोश होना बहुत जरूरी है, मोदी को हटाना भी बहुत जरूरी है, मैं माना। लेकिन क्या मोदी ने आरक्षण लाया था? क्या मोदी आरक्षण बनाए थे? या संविधान ने आरक्षण बनाया या नेहरू ने आरक्षण बनाया? आप बोल रहे हो आक्रोश में आकर के इस बार मोदी तेरी खैर नहीं। ठीक है, आपकी मोदी की खैर नहीं हो सकती है, लेकिन मोदी को, योगी को हटाने के बाद कौन? क्या आप चाहते हो कि आपके प्रदेश में ऐसा कोई राज्य आए जहां पे बहु बेटियों के साथ छेड़खानी किया जाए? क्या आप चाहते हो कि आपके राज्य में ऐसा एक राजा है जो सुबह उठ के अल्लाह अकबर करवाए? आप क्या चाहते हो कि आपके राज्य में गुंडागर्दी फैल जाए, बलात्कारियों का राज हो जाए? ऐसे राजा को चाहते हो? मालूम कि आपको आक्रोश है। आक्रोश का कारण भी होना चाहिए, और जिस आक्रोश की हम चर्चा कर रहे हैं उस आक्रोश में मुझे दिख नहीं रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है तो ये आक्रोशता क्यों? इतनी आक्रोश क्यों? और इतने ही ज्यादा ठाकुर बने थे। ठाकुर हम भी हैं, राजपूत हम भी हैं, खून हमारा भी खौलता, शहादत हमारे खानदान ने बहुत दी होगी, जो वहां पे आंदोलन कर रहे हैं उनसे ज्यादा ही दी होगी। तब नहीं खौला किसी का खून जब हमारे देश पे यही कांग्रेसी अत्याचार कर रहे थे, एक तरह से अपना दुष्प्रचार कर रहे थे। तब वो आक्रोश नहीं दिख रहा था राजपूतों का, ब्राह्मणों का, बनियों का और दूसरे हमारे सवर्णों का। कहां था भैया? 80 साल की आजादी में 65 साल वो आक्रोश कहां था? मैं पूछ रहा हूं आक्रोश के बारे में। आज हम योगी को हटा देंगे, आज हम मोदी को हटा देंगे, तो किसको लाएंगे? उस व्यक्ति को लाएंगे जो मुस्लिम लीग के साथ समझौता करता है, उस व्यक्ति को लाएंगे जो हज में सब्सिडी देता है, उस व्यक्ति को लाएंगे जो माइनॉरिटी कमीशन बनाता है, या उस व्यक्ति को लाएंगे जो इस्लामीकरण की बात करता है, या उस व्यक्ति को लाएंगे जिसका प्रधानमंत्री खड़ा होकर लाल किले के प्रांगण से बोलता है कि पहला अधिकार मुसलमानों का है? ऐसे व्यक्ति को आप लाना चाहते हैं? हटा दीजिए मोदी जी को, हटा दीजिए योगी जी को। क्या योगी को हटा के क्या ऐसा राज्य चाहते हैं जहां पे कत्लेआम हो जाए? योगी जी को हटा के आप ऐसा राज्य चाहते हैं जहां पे बहन बेटी घर के बाहर ना निकल सके? योगी जी को हटा के आप क्या चाहते हैं? क्या ये आरक्षण खत्म हो जाएगा? अरे मोदी या योगी ने तो एक मौका दिया है आपको इस पे चर्चा करने का, नहीं तो यही आरक्षण विद, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो तो 100% आरक्षण चाहते हैं। फिर कहां जाओगे? ये आक्रोश कहां निकालोगे? आक्रोश निकालो, लेकिन सोच समझ के निकालो। बोलो, लेकिन सोच समझ के बोलो कि तुम्हारे पास विकल्प क्या है। आज के दिल में ये विकल्प है, कम से कम हम खड़े होकर बात कर सकते हैं, खड़े होकर अपनी बातों को रख सकते हैं, और सरकार हमारी बातें सुनती भी है और सुनना चाहिए भी। लेकिन वो सरकार आप भूल गए जब साधुओं पे गोली चलवाई गई थी। वो भूल गए 84 का दंगा जहां पे सरदारों को टायरों में लपेट के मार दिया गया था। वो भूल गए 2013 का दंगा मुजफ्फरनगर का, जहां पे बोला गया था हिंदुओं के FIR दर्ज नहीं होगी, सिर्फ मुसलमानों के FIR दर्ज होगी। क्या चाहते हो भाई? आक्रोश तब क्यों नहीं निकला? मैं तो आक्रोश से आक्रोशित होना चाहता हूं। हम भी सवर्ण हैं, हम आक्रोशित होना चाहते हैं, लेकिन मूर्खतापूर्ण आक्रोश मुझे नहीं पसंद है। मैं चाहता हूं आप सब सोचें, आक्रोशित होएं, गुस्सा निकालें, बैठ के हम चर्चा करेंगे। आरक्षण पे नो डाउट डिस्कशन होना चाहिए, मैं उसके साथ हूं, लेकिन क्या मोदी और योगी को हटाने से क्या आरक्षण हट जाएगा? अगर हटता है तो प्लीज आक्रोशित हो जाइए, लेकिन आक्रोशित होने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये दोनों हट भी गए तो आरक्षण जो आज 50% है वो 100% हो जाएगा। फिर आप कहां पे आक्रोशित होगे? इस देश में या विदेश में? विचार जरूर करिएगा। धन्यवाद।